फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो हैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। अर्थ इन द सोलर सिस्टम रिप्रेजेंट कि जो हमारा पूरा सौर मंडल है उसमें सन भी है, मून भी है, अर्थ भी है और बाकी के प्लैनेट्स भी हैं। ठीक है, तो आज हम क्या है प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जब हम देखते हैं, सबसे पहले जब भी हम रात के समय अपनी स्काई की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिखता है? हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि थोड़े ब्राइट भी होते हैं। ठीक है, कई जो होते हैं वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो कि डिम होते हैं, या कई जो है क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, मतलब कि टिमटिमाते हैं। और फिर आगे इन्होंने बोला है वंस इन अ मंथ, क्या होता है कि एक फुल मून नाइट होती है, ठीक है, जिसमें हम जो है उसे न्यू मूनलाइट या फिर अमावस्या भी कहते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो हमारे ये सारे सेलेस्टिकल बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी? सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सारे शाइन कर रहे हैं, जो कि रात को सभी शाइन करते हैं, वो क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं और कुछ जो हैं थोड़ी हॉट होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि गैस से बनी हुई होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि हीट से बनी होती हैं या फिर लाइट से बनी होती हैं। ठीक है, और कईयों में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। ठीक है, ये सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्टार्स बोला जाता है। और सन जो है वो भी क्या है? एक स्टार है। तो कई बार पूछा जाता है कि सन क्या है? स्टार है। ट्रू और फॉल्स में भी पूछ लिया जाता है, या कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, या पूछ लिया जाता है द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि नाइट में शाइन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम जो है नाइट में स्काई को देखते हैं तो क्या होता है, हम नोटिस करते हैं बहुत सारे जो हैं स्टार्स, हमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हमें दिखते हैं, जिन्हें कि हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। और अर्सा मेजर जो है वो एक कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो लोग जो हैं कैसे देखते थे स्टार्स वगैरह, जब वो देखते थे रात को, तो उसी से ही जो है डायरेक्शंस के बारे में जो है वो पता करते थे। ठीक है, डायरेक्शन तो उन्होंने रखी हुई थी। नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, जिसे कि पोल स्टार भी बोला जाता था। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो जो है स्टार्स की ही लाइट से जो है शाइन करती हैं। ऐसे जो बॉडीज़ होते हैं उन्हें प्लैनेट्स बोला जाता है। अब अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो हमारे सोलर सिस्टम में जो है क्या क्या आता है? हमारे सोलर सिस्टम में जो है सन हो गया, हमारे 8 प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, या और हमारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, ये सारा जो है हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर है। ठीक है, सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज, ये बहुत ही बड़ा होता है और ये मोस्टली जो है हॉट गैसेस से बना हुआ होता है। ठीक है, और जो सन जो है वो क्या है, उससे हमें क्या मिलता है? आप एक दिन भी इमेजिन करके बताओ कि जब बारिश के दिन होते हैं या बहुत ठंड होती है, सनशाइन नहीं होता, तो कैसा होता है ना? तो सन जो है वो हीट और लाइट का एक सोर्स है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। सो नेक्स्ट है प्लैनेट्स। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो वर्ड प्लैनेट जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, प्लेंटियाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से वर्ड से लिया गया है प्लैनेट वर्ड, या ये भी बन सकता है ग्रीक वर्ड पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि कौन से ग्रीक वर्ड से बना है, जो कि है प्लेंटियाई। ठीक है, मीन्स वांडरर्स, जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं। और हमारे जो हैं 8 प्लैनेट्स हैं, आपने बचपन में भी जो है किया होगा, माई वेरी एल्डरली मदर जस्ट सेंड अस सम न्यूली गिफ्ट्स, है ना। जिस तरीके से लाइन जो है याद करते हैं 8 प्लैनेट्स की, तो इसी तरीके से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे क्या हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। और ये सारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में क्या करते हैं? सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, ये इनके पाथ्स जो हैं वो बड़े बड़े होते हैं और इनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स बोला जाता है। टिल अगस्त 2006
प्लूटो वॉज ऑल्सो अ प्लैनेट, ठीक है। 2006 से पहले जो प्लूटो था उसे भी प्लैनेट बोला जाता था, लेकिन अब उसे प्लैनेट नहीं बोला जाता, अब उसे क्या बोला जाता है, सेलेस्टियल बॉडी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि मोस्टली क्या होता है, फ्लैटर्ड होता है पोल्स की तरफ, जिसे हम जियोइड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्फेरिकल है ना हमारी धरती, तो जियोइड भी बोला जाता है उसे, क्योंकि वो पोल्स की तरफ क्या होती है, फ्लैटर्ड होती है, ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अब कितने सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, प्लूटो है, नेपच्यून है, जुपिटर है, लेकिन अर्थ पे ही जो है लोग रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आउटर स्पेस की, तो अर्थ जो है वो 2/3 सरफेस उसका घिरा हुआ है, किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। इसलिए उसे क्या बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट जो है बोला जाता है अर्थ को, दैट मीन्स हमारे धरती को। और अर्थ, अगर हम मून की बात करें अब, अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। हमारी जो धरती है उसकी सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे क्या बोला जाता है, मून बोला जाता है। और ये कितने दिन लेती है अर्थ के आसपास घूमने के लिए, 27 डेज और 8 आवर्स, ठीक है। ये हमें इतने बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि ये जो है प्लैनेट्स के पास होती है, ठीक है, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास हैं। और मून जो है उसकी अपनी, मतलब कि वहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड्स की, तो एस्ट्रॉइड्स जो है वो छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, इन्हें एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मीटरॉइड्स। अब मीटरॉइड्स क्या होते हैं, मीटरॉइड्स जो हैं वो छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसे कि मीटरॉइड्स बोला जाता है। और फिर बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, ये सारे मिलके ही क्या बनाते हैं, हमारे यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। सो आज हमने जो है हमारे अर्थ के बारे में जाना है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि मून नाइट जो होती है उसे क्या बोला जाता है, अमावस्या बोला जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं, डायरेक्शंस पहले कैसे देखते थे, या फिर कौन से वर्ड से प्लैनेट वर्ड लिया गया है। बाकी आपको ये 8 प्लैनेट्स के नाम याद होने चाहिए। प्लूटो कब जो है उसे माना गया था कि नहीं है, मतलब कि टिल अगस्त 2006 तक उसे माना जाता था, और बाद में जो है उसे सेलेस्टियल बॉडी माना जाने लगा। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। 2/3 पानी से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और मून जो है कितना टाइम लेता है, 27 डेज और 8 आवर्स, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। सो आज हमने जो है अर्थ के बारे में जाना है, प्लैनेट्स के बारे में जाना है, अपने सोलर सिस्टम के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। Thank you.